हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको 34 साइज़ का प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो यहाँ पे ये मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग का कपड़ा है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आपको ये कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह कपड़े को मेरी तरफ फोल्ड करके लिया है और यहाँ पे नीचे से कपड़े को मैंने सीधा करके लिया है। यहाँ पे मुझे ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंचेस तैयार चाहिए, तो इसमें 1 इंच ऐड करके मैंने 15 इंचेस पे मार्क कर दिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। यहाँ पे बोट नेक हम बनाने वाले हैं और 34 इंचेस चेस्ट साइज़ है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंचेस पे मार्क कर दिया है। शोल्डर हम 7 इंचेस लेंगे। आर्म होल भी यहाँ पर मैं 7 इंचेस ले रही हूँ। बोट नेक में आप अपना जितना शोल्डर है उसका हाफ और लीजिएगा और उसमें मार्जिन का हाफ इंच मिलाएगा। यहाँ पर मैंने मार्क करके यहाँ पे लाइन खींच दी है इस तरह से। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 34 साइज़ है, तो मैंने चेस्ट साइज़ 8.5 इंचेस मतलब चेस्ट का 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर दिए। यहाँ पे हमारी कमर 28 इंच है, तो उसका 4th पार्ट 7 इंचेस प्लस 1 इंच प्लेट्स का प्लस उसमें 1.5 इंच की मार्जिन रखा है और वहाँ पे इस तरह से मार्क करके दोनों लाइंस को मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम बाहर की तरफ इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करेंगे, आर्म होल का शेप देंगे। बोट नेक में हमें शोल्डर डाउन करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच में शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड करके लिया है, नीचे से कपड़े को सीधा करके लिया है। यहाँ पे हम फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हाफ इंच मैंने मार्जिन छोड़ा है। अब हम नीचे से प्रिंसेस कट में हमें फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंथ में ले रही हूँ। अब हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। हमें हाफ इंच के ऊपर बैक पार्ट रखना है। यहाँ पर मैं आर्म होल की लाइन खींच रही हूँ। अभी हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पे आर्म होल का शेप नहीं देंगे, वो हम जो प्रिंसेस कट जोड़ेंगे तब यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। अभी हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग जो बैक पार्ट का आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की तरफ से 1 इंच और कमर की तरफ से मैंने 2 इंच कपड़े को बढ़ा दिया है, जो कि हमें प्रिंसेस कट में प्लीट्स के लिए लगता है। इतना कपड़ा तो हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट कट कर दिया है। तो अब फ्रंट और बैक पार्ट इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे हम और यहाँ पे शोल्डर स्लोप देंगे। जो हाफ इंच मैंने फ्रंट बैक पार्ट पे मैंने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप दे रहे हैं हाफ इंच नीचे। अब फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे मेजरमेंट प्रिंसेस कट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे विड्थ मैंने 3.5 इंचेस लिए और ऊपर से टक्स पॉइंट 10.5 इंचेस लिया है। यहाँ से 4.25 इंच ले रही हूँ। यहाँ से इसको सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 से 1.25 इंच आप ले सकते हैं। लेंथ में 2 इंच रखा है मैंने और इस तरह से हमें शेप दे देना है। हमने हाफ इंच जो बढ़ाया था तो उसको हमें हाफ इंच
पे मार्क करके इस तरह से कम करना होगा। यहाँ पे हम अब कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमें सभी पार्ट्स कट करने हैं। इस तरह से हमारी फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम बैक पार्ट पे इस तरह से आर्म होल की तरफ से 1.5 इंच और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से ये 7 इंच आ रहा है, तो इसमें 1/2 इंच ऐड करके हमें स्लीव्स की कटिंग करनी होगी। यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मुझे तैयार 11 इंचेस चाहिए, तो यहाँ पे 12 इंच पे मैंने स्लीव्स की लेंथ पे के लिए मार्किंग कर दी है। 1 इंच मार्जिन का ऐड कर दिया उसमें। और यहाँ पे जो हमारा 7 इंच आया था उसमें 1/2 इंच मीन्स 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और वहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 इंच पे डाउन करेंगे क्योंकि 5 इंच के ऊपर ये स्लीव्स की लेंथ है। और यहाँ से इस तरह से तिरछा लाइन खींच देंगे। 1.5 इंच से हम आगे की तरफ मार्जिन का रखेंगे। स्लीव्स राउंड हमारा 10.5 इंच है, तो उसका हाफ 5.25 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके इस तरह से मैंने लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से आप स्लीव्स बनाएंगे तो बिल्कुल आगे पीछे कम ज़्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए जो फ्रंट आर्म होल रहता है उसके लिए 1/2 इंच हम डाउन करेंगे। 1/2 इंच हम उसको कट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे तो हमें फ्रंट पार्ट स्टिचिंग के वक्त ईजी से याद रहेगा। इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी इसका कटिंग कर दिया है। अभी मैं पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नेक विड्थ 3.5 इंचेस लिए। यहाँ से नेक की हाइट मैंने बैक साइड की 3 इंचेस लिए और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे बोट नेक का शेप दे देंगे। इस ब्लाउज़ में फ्रेंड्स मैंने फ्रंट नेक 5.5 इंचेस रखा है। यहाँ पे इस तरह से मैंने नेक की मार्किंग कर दी है दोनों तरफ। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की जो सीधी साइड है मेन फैब्रिक के उसके ऊपर ये मतलब लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे गले का जो हमने शेप दिया है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हम उसको गले को कट कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस ब्लाउज़ में मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आप जब पेपर पेस्टिंग नहीं यूज़ कर रहे तो इस तरह से आप इजीली नेक बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं उसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से सिलाई लगाएगा। यहाँ पर बाद में नेक के ऊपर मैं लेस अटैच करने वाली हूँ। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को लाइनिंग के कपड़ा हम पूरी तरफ से अटैच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक हम यहाँ पे मेन फैब्रिक जो है उसको कट कर देंगे। इस तरह से पूरा लाइनिंग का कपड़ा हमने मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हम प्लीट्स डालेंगे, तो प्लीट्स की लेंथ मैंने 5 इंचेस ली है
और सेंटर में से मैंने 4 इंचेस पे मार्क कर दिया है। इस तरह से दोनों साइड में मैंने प्लीट्स लगा दिए। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी लगाऊंगी। यहाँ से मैं बड़े टाके से सिलाई लगाऊंगी और बाद में यहाँ पर मैं तुरपाई करूंगी। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैं गले की विड्थ 3.5 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच छोड़ के हमें गले की विड्थ लेनी है और गले की लेंथ में 5.5 इंचेस ले रही हूँ। मैं आगे से ये थोड़ा डीप नेक बनाने वाली हूँ और यहाँ पे इस तरह से गले का शेप दिया है, राउंड शेप ही दिया है मैंने। सेंटर में से मैंने कपड़े को कट कर दिया है और इस तरह दोनों साइड में मैंने गले का शेप बनाया है। अब मैं फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक लूँगी, जो उसको भी मैंने सेंटर में से कट कर दिया है और सीधी साइड पे इस तरह से रखकर हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से कपड़ा कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और उसको फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कीजिएगा। अब हम पूरे कपड़े को मेन फैब्रिक से अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा का कपड़े कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स तैयार करके लिए। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का पार्ट जोड़ेंगे। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हमें प्रिंसेस पार्ट जोड़ना होता है। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मेरे दोनों पार्ट्स बनके रेडी हैं। अब यहाँ पे हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई हुक की पट्टी लगाते वक्त हमेशा अपने अकॉर्डिंग लगाएगा, कहाँ पे आपको, किस साइड पे आपको हुक चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लगाएगा। तो यहाँ पे मैंने हुक की पट्टी लगाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है। इस तरह से दोनों साइड से उसे स्टिच करके उसको फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लीजिएगा तो उसको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो ब्लाउज़ के कपड़े से थोड़ा बड़ा कपड़ा लीजिएगा और इस तरह से एक सिलाई लगा के उसको ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेना है। फिर इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाना, फिर यहाँ से फिनिशिंग अच्छा आता है। और उसको फोल्ड करके उसके ऊपर बड़े टाके से सिलाई लगाएंगे। बाद में वहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। इस तरह से फ्रंट पार्ट भी मेरा रेडी है। यहाँ पर हम अब स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सीधे कपड़े के ऊपर हमें अस्तर का कपड़ा रखकर सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर दूँगी और उसको फोल्ड करके उसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे या फिर उसको प्रेस करेंगे
अब यहाँ पे पूरे कपड़े को अटैच करके लेंगे। स्लीव्स की स्टिचिंग करते वक्त फ्रंट बैक साइड सामने सामने रख के आप स्टिचिंग कीजिएगा, नहीं तो फिर उल्टा हो जाता है कई बार। इस तरह से मेरा फ्रंट बैक और स्लीव्स की स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से ठीक से उसको पिन लगाएगा और पौना इंच अंदर की तरफ हम उसको गोलाई लेंगे। जब भी हम बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो वहाँ पे हम पौना इंच की गोलाई देते हैं। अब उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सीधी साइड से जोड़ेंगे। और फिर उसको उल्टा करके उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स जोड़ने हैं। इस तरह से मेरे दोनों पार्ट्स जोड़ के रेडी हैं। अब यहाँ पे हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो पहले सेंटर में से हम अटैच करेंगे स्लीव्स को इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से आधा पार्ट जोड़ेंगे। हमें डबल सिलाई यहाँ पे लगानी है दोनों स्लीव्स के ऊपर। इस तरह से मेरे दोनों स्लीव्स जोड़ दिए हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गले को और स्लीव्स को लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप की लेस ली है, इसको पॉम पॉम लेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे मतलब उल्टी साइड से इस तरह से लेस लगाऊंगी। इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स और नेक के ऊपर लेस लगा दी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए इसे सीधी साइड से पहले दोनों पार्ट्स अटैच कर देंगे एक दूसरे के ऊपर रखकर। सेंटर में हम यहाँ पे पिन लगा के इस तरह से मैंने दोनों पार्ट अटैच कर दिए। और जो भी साइड में एक्स्ट्रा का फैब्रिक रह जाता है उसको कट कर देंगे। फिर उसको उल्टा करके उसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगाएंगे। हाँ, इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट डालेंगे, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पे 8.5 इंच और यहाँ पे 5.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। इस तरह से फिटिंग की लाइन खींच देंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। मेरा ब्लाउज़ बनके रेडी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से फ्रंट और बैक से बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।